Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Students, we were discussing about accounting equation and we have already discussed some numericals based on this topic, and in every numerical there is one small thing which is new for you, and step by step you are going to learn some new things, some new terms. सो आज जो मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी, इस न्यूमेरिकल में 2 न्यू टर्म्स रहेंगी. पहले वो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वो न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए जो है वो थोड़ा आसान हो जाए उस न्यूमेरिकल को समझना. सो यहाँ जो 2 टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ, वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ओके, और नेक्स्ट जो मेरे पास टर्म है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके, तो एक्सपेंसेस दोनों में सेम है, आगे वाला वर्ड जो है वो अलग है. तो एक्सपेंस का जो मतलब होता है, जो दोनों में कॉमन है वर्ड, उसका हिंदी में मतलब होता है खर्चा करना. कहीं भी जब आप पैसा जो है वो खर्च करते हो तो उसे कहा जाता है एक्सपेंस. ओके, आपने बिजनेस रिलेटेड जो भी आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज योर एक्सपेंस. तो अब बात आती है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने जो है ना वो आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़ा है और आउट मतलब बाहर, तो इसका मतलब अभी भी पे करना रहता है. वो बाहर अभी भी पेंडिंग खड़ा है आपके लिए कि वाओ मुझे पे करो. ओके, वेट में है वो आपकी स्टैंडिंग, कि वो खर्चा अभी भी आपका पे करना रहता है. ओके, जैसे आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, अभी आपने 1 मंथ की सैलरी लेट कर दी, तो वो सैलरी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि वो आपका पे करना रहता है. आपने रेंट नहीं पे किया अभी तक, तो वो रेंट आपके लिए क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. या रेंट आपका 10,000 का था, आपने बोला कि भाई मैं हाफ तो दे रहा हूँ, हाफ अभी मेरे पास है नहीं, तो वो जो आपने आधा नहीं दिया वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो अब यहाँ पर इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जो मैंने बताया, उसका जो है वो क्या काम रहता है हमारे पास, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका क्या कैटेगरी में हम लेंगे, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको कहाँ लिखूंगी मैं. तो ये क्या है, आपका पे करना रहता है. तो मतलब आपकी जिम्मेवारी है कि आप पे करो. तो जो आपकी जिम्मेवारी होती है कि आपने किसी को पैसा देना है, वो क्या होती हैं, आपकी लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ और कुछ नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप पैसा दें सामने वाले को. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखना है. ये वो खर्चे जो अभी पे करने रहते हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री मतलब पहले, पेड मतलब पे हो चुका, मतलब पहले ही पे कर दिया, एडवांस में ही दे दिया आपने किसी को, तो वो हो गए प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो अब प्रीपेड क्यों करेंगे हम, कई बार आप सामने वाले को कहते हो कि चलो मैं आपको रेंट जो है वो आने वाले 6 महीने का भी एडवांस दे रहा हूँ. तो जब आप किसी को एडवांस में ही जो है वो पे कर दो कुछ, अभी उसका टाइम नहीं आया, मतलब वो पैसा ड्यू नहीं है, अभी हुआ नहीं कि आपने उसको देना था, आपने एडवांस में ही दे दिया, तो वो हो गए प्रीपेड एक्सपेंस. अब प्रीपेड एक्सपेंस किस कैटेगरी में लें, कहाँ लिखें, ये कोई देना तो रहता नहीं किसी को, बल्कि मैंने तो एडवांस में दे दिया. तो जब मैंने किसी को एडवांस में कोई चीज़ दे दी तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, मुझे आगे नहीं देना है. तो ये प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो बन जाते हैं मेरी एसेट.
कि भाई मेरे लिए एक बेनिफिट क्रिएट कर रहे हैं कि मैंने एडवांस में किसी को पैसा दिया है, तो वो मैं शो तो करूँगी ना कहीं। अगर मैं वो ना देती तो वो मेरे कैश में जुड़े रहते, पैसे कैश में या मेरे बैंक में रहते, तो वो बैंक में मेरी एसेट बन के रहते। अब वो एसेट साइड पे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से मैंने उन्हें शो करना है। ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड पे लिखने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड पे। सो इसी तरह से हम हमारा शुरू करेंगे न्यूमेरिकल। यहाँ मेरे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 6 जिसे मैं अब डिस्कस करूँगी। तो ये है हमारे पास एक फॉर्मेट हमारा जो मैंने यहाँ बनाया है। तो एसेट साइड पे मैंने मेन एसेट लिख ली, कैश, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस जो अभी डिस्कस किया। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल। तो ये मेरे यूज होंगे इसमें, इसीलिए मैंने राइट किए हैं इस इलस्ट्रेशन में। सो देखिए यहाँ आपके पास है स्टेटमेंट, कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। ठीक है, दूसरी भी साथ में पढ़ लेते हैं, पेड रेंट इन एडवांस 3000। चलिए, तो पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, ट्रांजेक्शन साइड पे लिख दो स्टार्टेड बिजनेस। तो आपने 1 लाख रुपीस का कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में 1 लाख लिखो, बाकी सभी जगहों पर अभी 0, वो तो सेकंड ट्रांजेक्शन आएगी तब आगे कुछ लिखेंगे। अभी ना क्रेडिटर, ना आउटस्टैंडिंग, ना प्रीपेड, ना स्टॉक, वो रेंट वाली बाद में बात करेंगे। और कैपिटल में भी आपने 1 लाख लिख दिया। तो ये आपकी फर्स्ट जो आपके पास ट्रांजेक्शन थी वो पूरी होती है, उसे क्लोज किया मैंने। इसी इक्वेशन को न्यू इक्वेशन के रूप में नीचे उतार लेंगे। अभी कुछ प्लस माइनस का तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं जिन्हें प्लस करके उतारना पड़े नई इक्वेशन में। उसके बाद अब बात आती है सेकंड हमारी एंट्री की, पेड रेंट इन एडवांस 3000 रुपीज़। एडवांस में आपने रेंट पे किया है 3000 का, पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में आपने रेंट पे कर दिया। तो कैश तो चलो कम होगा ही होगा 3000 से, स्टॉक तो कुछ है नहीं। अब प्रीपेड एक्सपेंस वाली साइड 3000 रुपीज़ मैं जो है वो प्लस करके शो कर दूंगी। क्यों शो कर रही हूँ? क्योंकि कह रहा है कि आपने जो है वो रेंट को एडवांस में पे करा। तो अगर ना करती तो कैश में पड़े रहते ना ये 3000, कैश कम कर दो और दूसरी जो एसेट है आपकी प्रीपेड एक्सपेंस उसे बढ़ा दो। बाकी सारी चीज़ों में कोई चेंज ही नहीं है, तो कैपिटल में भी नो चेंज, क्योंकि एक तरफ कैश गया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए मेरे। इस इक्वेशन को क्लोज करेंगे यहाँ ऐसे, और न्यू इक्वेशन जो है वो बनाने के लिए अभी इन दो लाइनों के बीच में जो भी मैटर है उसको प्लस माइनस जो भी होना है इन दो लाइनों के बीच उसे प्लस माइनस करो। 1 लाख के कैश में से 3000 यूज हो गया, 97,000 रह गया, स्टॉक आपका कुछ है ही नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस 3000, बाकी सब चीज़ें जीरो ही चल रही हैं। कैपिटल में 1 लाख प्लस 0 तो 1 लाख ही रह गया। न्यू इक्वेशन आने के बाद अगली ट्रांजेक्शन को हम रीड कर लेते हैं, क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। ये तो सिंपल ही है, पहले करते आ रहे हैं हम ये वाला कि 50,000 की आपने कैश में ली है गुड्स, तो 50,000 से कैश कम कर दो, और 20,000 की क्रेडिट में ली है। तो गुड्स तो टोटल 50 प्लस 20 70,000 का स्टॉक आ गया, गुड्स मतलब स्टॉक आ गया। प्रीपेड एक्सपेंस में कुछ नहीं चेंज करना, तो 0 ही प्लस किया मैंने कि कोई चेंज नहीं, क्योंकि कुछ किया ही नहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस का। क्रेडिटर आपके 20,000 के बन गए, क्योंकि आपने 20,000 की गुड्स उधार में ली हैं। ओके, आउटस्टैंडिंग फिलहाल 0 ही चल रहा है। कैपिटल में भी नो चेंज आपके पास, क्योंकि गुड्स अभी परचेज ही की हैं, सेल तो किया ही नहीं कुछ। तो ये इक्वेशन क्लोज यहाँ। अब इसी की न्यू इक्वेशन उतार लेंगे हम। सॉल्व कर लो इन दोनों लाइंस के बीच का, कि आपका जो कैश था 97 का था, आपने 50,000 का कैश जो है वो यूज़ करा, 47,000 का कैश आपके पास रह गया, स्टॉक 70 हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस आपके 3000 चल ही रहे हैं, 20,000 के क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फ़िलहाल कुछ नहीं है आपके पास, और 1 लाख रुपीज़ की आपकी जो है वो कैपिटल है।
ओके, सो यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों तरफ ही 1,20,000 का टोटल हमें दे रही है। नेक्स्ट आपके पास अगली ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड कॉस्टिंग 40,000, यानी 80 में बेची है, कॉस्ट उनकी ओनली क्या थी 40, तो 80,000 की कैश में बेची हैं, तो 80,000 रुपीज़ आपके पास कैश के रूप में जो है वो आ जाएंगे। और आपका जो स्टॉक है वो कितने से कम हो जाएगा, यहाँ पर ये आप ध्यान में रखें, 40,000 से कम होगा, क्योंकि आपके लिए 40 की थी वो गुड्स। प्रीपेड एक्सपेंस में नो चेंज, इसीलिए 0 ही प्लस किया है मैंने। क्रेडिटर्स में कुछ नहीं, अभी नो चेंज, वही 20 के ही रहेंगे, तो बस 20,000 में 0 प्लस किया। आउटस्टैंडिंग फिलहाल कुछ नहीं है। कैपिटल में 40,000 का प्रॉफिट जुड़ेगा, 40,000 वाली गुड्स मैंने 80 में बेची, एक तरफ कैश आएगा 80,000, दूसरी तरफ जितने भी ज़्यादा का प्रॉफिट मैंने अर्न किया वो कैपिटल में जुड़ जाएगा, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है। डिस्कस्ड है ना ये पॉइंट सारे हमारे ऑलरेडी। अब न्यू इक्वेशन हमें निकालनी है, बस प्लस कर दो इन लाइंस के बीच का, तो कैश हो गया 1,27,000 और आपके पास स्टॉक अब रह गया है 30 का, 3,000 के आपके प्रीपेड हैं, 20,000 आपके क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग 0 ही है और आपकी कैपिटल जो है वो 1,40,000 की हो गई। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो आपका क्या है, पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। देखिए अब अगेन एक बार और पढ़ लें इसे हम। पेड सैलरी इन कैश 4,500 की कैश में सैलरी गई है, उतना तो कैश कम हो जाएगा, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग भी पड़ी है 1,000 की, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 1,000 रुपीज़ शो करने हैं मुझे। ओके, अब यहाँ ये तो मैंने चलो डिस्कस कर लिया कि मैंने जो है वो सैलरी 1,000 की पेंडिंग है, तो वो मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लिखनी है, और 4,500 से कैश कम करना है, क्योंकि उतना मैंने सैलरी के लिए कैश पे करा है। बट सैलरी जो है वो वन साइडेड एक्सपेंस है, उसके बदले आपको कोई फिजिकल एसेट नहीं मिली, तो जितना भी पैसा सैलरी के लिए आप खर्च करोगे उतने से आपको अपनी कैपिटल कम करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो एक्सपेंसेस होते हैं उनसे कैपिटल कम हो जाती है। तो पेड सैलरी लिख के आप यहाँ पे 4,500 से तो कैश आपने जो है वो कम करना ही है। स्टॉक में कोई बदलाव नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस में भी कोई चेंज नहीं, क्रेडिटर्स में आपने कोई चेंज नहीं करना है, 0 ही प्लस करोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 1,000 आप प्लस करोगे, जो कि आपकी सैलरी पेंडिंग रहती है, आपने पे नहीं की अभी, वो प्लस हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। अब बात आती है कैपिटल की, कि कैपिटल में से कितनी सैलरी माइनस होगी, कि आपने जो है वो कितना पैसा सैलरी के नाम पे जो है वो माइनस करना है कैपिटल में से। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि टोटल सैलरी माइनस होगी, 4,500 जो पे कर दी और जो 1,000 पेंडिंग है वो भी, क्योंकि चाहे वो आउटस्टैंडिंग है बट वो पे तो होगी, दिखा दिया ना हमने उसे आउटस्टैंडिंग में, तो उसी के साथ साथ उसको आपने जो है वो कैपिटल में से माइनस भी कर देना है। 5,500 की टोटल सैलरी माइनस होगी आपकी। ओके, इस इक्वेशन को हम क्लोज करेंगे। देन न्यू इक्वेशन आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे आप, और सॉल्व करके हमारे पास 1,22,500 का कैश रह जाएगा। 127 का था, 4,500 सैलरी में यूज हुआ था मेरा। स्टॉक आपका सेम 30 का चल ही रहा है, 3,000 के प्रीपेड, और यहाँ पे मेरे पास 20,000 का क्रेडिटर्स हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब मेरे 1,000 है, और मेरा जो कैपिटल है वो कम होकर के 5,500 कम होने के बाद 1,34,500 रुपीज़। ओके, अब हमारी लास्ट इक्वेशन पर आ जाते हैं हम, जो हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है, दैट इज बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज
30,000। एक मोटरसाइकिल आपने लिया है 30,000 का पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके लिए आपको जो है अब देखना है कि आपकी इक्वेशन में कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। अब पर्सनल यूज़ मतलब अपने खुद के यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए नहीं हुआ है ये खर्चा। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी खर्चा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग। और ड्राइंग्स जो है वो कैश को तो कम करती ही है, साथ साथ कैपिटल्स भी कम हो जाती है ड्राइंग्स करने से, क्योंकि वो पैसा आप ले गए निकाल के बिजनेस से, बिजनेस में नहीं लगाया आपने, बिजनेस का कोई काम नहीं किया, यूज़ कर लिया उसको पर्सनली। तो 30,000 रुपीज़ से कैश कम कर दो, बाकी जगहों पे नो चेंज आपके पास, और यहाँ 30,000 से ही आपने जो है वो कैपिटल को कम कर देना है। तो इस इक्वेशन को क्लोज करोगे आप, यहाँ ड्राइंग्स राइट कर दोगे कि ड्राइंग्स हैं, या बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ भी चाहो तो लिख सकते हो। देन आपके पास फाइनल इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, कैश माइनस कर दो, 92,500 रुपीज़ का कैश, स्टॉक 30,000, 3,000 के प्रीपेड हैं, 20 के मेरे क्रेडिटर, 1,000 मेरा जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और मेरी जो कैपिटल है वो 1,04,500। सॉल्व कर लेंगे इसे, और ये बोथ साइड हमेशा ही इक्वल रहेंगे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।